लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले सीएए लागू करने के पीछे क्या है मोदी सरकार का मकसद? क्या और क्यों दी असम के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी? असम में क्यों हुई धारा 144 लागू? 11 मार्च को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लागू करने की अधिसूचना जारी की, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले आज से देश भर में प्रभावी हो गया। यह बिल पिछले 4 सालों से संसद में पारित था, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा था। इसे लागू करने का फैसला बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों द्वारा ऐतिहासिक माना जा रहा है, जबकि विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ विरोध जता रही। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU और 30 अन्य संगठन ने आज असम के विभिन्न जिलों में सीएए के खिलाफ प्रतियों को जलाने की योजना बनाई। इससे पहले सोमवार को भी गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य में कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने सीएए की प्रतियां जलाई थी। साथ ही 16 पक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच ने आज राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। वहीं सोनितपुर जिले में कानून व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है, जिसके अनुसार यहां शांति व्यवस्था खतरे में है। असामाजिक तत्व जिले की शांति को खराब कर सकते, तो ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए हैं। इससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ही 2 पहिए वाहन पर केवल सिंगल सवारी होगी। अनुमति के बिना चंदा इकट्ठा करने, लॉटरी या गिफ्ट कूपन बेचने पर, सार्वजनिक स्थान पर लोगों के एकत्र होने और प्रदर्शन करने पर ही रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में भी स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सीएए के खिलाफ विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। ने कहा कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं होगा। सीएए का कानून पहले से ही संसद से पारित हो चुका है। ने चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक दल बंद का आह्वान करते हैं, रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। सीएए के लागू होने के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। की अधिसूचना आने की टाइमिंग पर भी विपक्ष हल कर रहा है। कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाले। सैनिक बलों के जवानों द्वारा पूर्वी हिस्सों इनबाग, नगर और अन्य संवेदनशील इलाकों में रवि गश्त, फ्लैग मार्च किया गया। कि जब 11 दिसंबर 2019 में सीएए बिल पारित हुआ था, तो देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग प्रदर्शन केंद्र थे। जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग प्रदर्शन केंद्र थे। 20 की शुरुआत में इस मुद्दे पर शहर के पूर्वोत्तरी हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाती है। क्रिया के द्वारा 9 राज्यों में शामिल गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। असम और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन तक सरकार ने इन राज्यों में किसी भी जिले को नागरिकता प्रदान करने की अनुमति नहीं दी है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।